हेलो फ्रेंड्स, मैं आर शुक्ला बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल बिजनेस एडवाइजर 009 पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, चाहे लाइफ हो या बिजनेस, स्टार्ट करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए कम से कम एक चीज़ में मास्टरी होनी चाहिए। हम मास्टर डिग्री की बात नहीं कर रहे हैं, हम लेवल ऑफ मास्टरी की बात कर रहे हैं। नॉलेज में, किसी सब्जेक्ट में, किसी पॉइंट पर आपको मास्टरी हासिल होनी चाहिए। किसी स्किल में मास्टरी हासिल होनी चाहिए। किसी टैलेंट में आपको मास्टरी हासिल होनी चाहिए। किसी एक्सपीरियंस में मास्टरी हासिल होनी चाहिए। किसी फील्ड में रिजल्ट देने की क्षमता में आपको मास्टरी हासिल होनी चाहिए। स्ट्रगल में मास्टरी हासिल होनी चाहिए। किसी न किसी चीज़ में मास्टरी हासिल होनी चाहिए। या तो सक्सेस में मास्टरी हासिल कर लो। यदि इन तमाम सारी चीज़ों में से मास्टरी यदि आप हासिल नहीं कर सकते तो या तो सक्सेस में हासिल कर लो या फिर फेलियर में हासिल कर लो मास्टरी। लेकिन एक फील्ड में यदि आप कलेक्शन ऑफ फेलियर्स या कलेक्शन ऑफ सक्सेस, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। पता चलता है कि यहाँ पर इसमें भी थोड़ा आप कामयाब हो गए, उसमें भी थोड़ा कामयाब हो गए, उसमें भी थोड़ा कामयाब हो गए। जो थोड़ा थोड़ा कामयाब होते हैं वो निश्चित तौर पर आम आदमी होते हैं। जो किसी एक फील्ड में लगातार अनवरत उच्च लेवल तक कामयाब होते हैं, निश्चित तौर पर नाम सम्मान उन्हीं का होता है। या फिर फेलियर्स हो जाइए एक फील्ड में असीमित फेलियर्स। ध्यान दीजिएगा, या तो बार बार प्रयास करने से आप निरंतर सक्सेस की ऊंचाइयों पर पहुंच जाएंगे, और अन्यथा आप फेल होते होते इतना फेल हो जाएंगे कि फेल होने के लिए जब कोई कारण ही नहीं बचेगा, जब कोई तरीका ही नहीं बचेगा, तो अंततः तो आप कामयाब हो ही जाएंगे। थॉमस एल्वा एडिसन इसका ज्वलंत उदाहरण है। इसके अलावा अन्य तमाम सारे सक्सेस लोगों की यदि स्टोरी देखें, उनकी जीवन गाथा देखें, तो कहीं ना कहीं ये मिलेगा कि उन्होंने इतना ज़्यादा प्रयास किया, इतने ज़्यादा वो फेल हो गए कि शायद उनके पास में फेल होने के लिए कोई रास्ता ही नहीं बचा। इसलिए कहने का अर्थ यह कि एक चीज़ में आप अवश्य मास्टरी हासिल कर लें, फिर उस कार्य को शुरुआत करें जिसमें आप मास्टरी हासिल करें, उसमें उस कार्य को आप शुरुआत करें। कारण जहाँ तक कि मैं समझ पा रहा हूँ कि जो बेनिफिट होता है वो आपकी जो स्किल है, नॉलेज है, टैलेंट है, जिसमें आप मास्टरी हासिल किए हैं, उसी का वो प्रतिफल होता है। न केवल किसी सब्जेक्ट में हार्डवर्क करने में कोई मास्टर है, जो हार्डवर्क करने में मास्टर है, अरे वो तो किसी भी फील्ड में कामयाब हो सकता है। देखिए, एक बात और आती है, किसी भी फील्ड में कामयाब होना तो एक अलग चीज़ है, और किसी भी फील्ड में कामयाब होना एक स्तर तक, एक लेवल तक एक और चीज़ है। कभी कभी कामयाबी तो भाग्यवश भी मिल सकती है, कामयाबी बाई चांस भी मिल सकती है, कामयाबी छोटी मोटी लर्निंग से भी मिल सकती है, कामयाबी छोटे मोटे ट्रायल से भी मिल सकती है। लेकिन एक लेवल तक कामयाबी, अरे प्रारंभिक कामयाबी तो आपके प्रयासों से, आपके नॉलेज से भी मिल सकती है। लेकिन एक लेवल के बाद में जब आपको कामयाबी की आवश्यकता होती है, तो फिर वहाँ पर आपको या तो मास्टर स्किल की, मास्टर नॉलेज की, या मास्टर किसी भी मास्टर लेवल की आवश्यकता पड़ती है, या फिर एक्सपर्ट की आवश्यकता पड़ती है। जैसा कि हमने किसी संदर्भ में ये बात कही है कि बिजनेस करना या कामयाबी की शुरुआत करना निश्चित तौर पर उतना ही आसान है जितना ईंटों से दीवार को बनाना स्टार्ट कर देना। दो चार रदा तो कोई भी लगा सकता है,
लेकिन जब दीवार खड़ी करनी होती है तो नॉलेज, एक्सपीरियंस, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तब आप दीवार खड़ा कर सकते हैं। और अगर कहीं मकान बनाना है तब तो और भी ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और यदि कहीं मकान की जगह कई स्टोरी बनानी है मकान की, तो और भी ज़्यादा नॉलेज, स्किल, टैलेंट, साधनों, संसाधनों की ज़रूरत पड़ती है। और अगर कहीं उसकी बजाय कहीं महल, फैक्ट्री या कोई अन्य इमारत बनाना है तो फिर तो और भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। वही स्थिति आती है कि चाहे सक्सेस हो चाहे बिजनेस हो, इसके कुछ स्टेप तो कोई भी उठा सकता है। हर व्यक्ति के पास में इतना नॉलेज होता है कि वो स्टार्ट तो कोई भी कर सकता है, लेकिन किसी लेवल तक, किसी कामयाबी की किसी लेवल तक पहुंचाने के लिए, जो कि आम नॉलेज से संभव नहीं है, ना आम नॉलेज से, ना आम स्किल से, ना आम टैलेंट से। कहने का अर्थ है कि जहाँ पर बिजनेस का एक यूज़ एम्प्लॉयमेंट भी होता है, तो बिजनेस में एम्प्लॉयमेंट प्राप्त करना तो आसान काम है, लेकिन बिजनेस में दूसरों को या एक लेवल पर दूसरों को या एक लेवल या एक मात्रा में दूसरों को एम्प्लॉयमेंट देना, ये निश्चित तौर पर आसान काम नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि कम से कम किसी एक फील्ड में लर्निंग में कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कोई भी जिसमें आपको मास्टरी हासिल हो, जिसमें आपको मास्टरी हासिल हो। मतलब कुछ नहीं है तो स्ट्रगल करने में ही मास्टरी हासिल कर डालो, हार्ड वर्क में ही मास्टरी हासिल कर डालो, निरंतर एक ही सब्जेक्ट पर ध्यान देने में ही मास्टरी हासिल कर डालो, सुधार करने में ही मास्टरी हासिल कर डालो। किसी न किसी चीज़ पर लगातार एक फोकस केंद्रित कर डालो। क्यों कहा जाता है कि यदि सूर्य की किरणों को भी यदि एक जगह इकट्ठा कर लिया जाए तो उसमें भी आग लग जाती है। आग लग जाती है करत करत अभ्यास के जड़मत हुत सुजान रसरी आवत जाते शिल पर परत निशान। तो ये मास्टरी का चमत्कार होता है, मास्टरी का चमत्कार होता है। इसलिए यहाँ पर कहने का अर्थ ये बनता है कि यदि आपकी मास्टरी हार्ड वर्क में भी नहीं है, यदि किसी भी चीज़ में यदि आपको मास्टरी नहीं है, कोई बात नहीं, यदि हार्ड वर्क में भी आपको मास्टरी नहीं है, स्ट्रगल में भी आपको मास्टरी नहीं है, तो कम से कम बिजनेस करने का जोखिम मत उठाइए। कम से कम बिजनेस करने का जोखिम मत उठाइए। पहले जॉब करिए, उसके बाद में कुछ नॉलेज इकट्ठा करिए। कहने का अर्थ इधर कुछ से स्टार्ट करना है, कुछ नॉलेज इकट्ठा कर लो, कुछ एक्सपीरियंस इकट्ठा कर लो, कुछ ट्रैवल कर लो, और उसके बाद में हार्ड वर्क लगा दो। मैक्सिमम कामयाबी तो मिलेगी, लेकिन यदि कामयाबी का लेवल बढ़ाना है, कामयाबी का लेवल अप करना है, ऊंचे उठाना है, तो किसी न किसी फील्ड में मास्टरी तो आपको हासिल करनी ही पड़ेगी। मैं फिर वही कहता हूँ कि मैं मास्टर डिग्री की बात मैं नहीं करता हूँ। किसी न किसी एक फील्ड में मैक्सिमम या तो नॉलेज होना चाहिए या एफर्ट होना चाहिए, या नॉलेज होना चाहिए या एफर्ट होना चाहिए, या जो आप दे सकते हैं, क्योंकि ये तो सही बात है कि हार्ड वर्क से किसी चीज़ को भी कामयाब हो सकता है, किसी भी फील्ड में कामयाब हुआ जा सकता है। और एक लेवल तक पहुंचाने के लिए हार्ड वर्क में जब तक नॉलेज नहीं मिलेगा, जब तक लर्निंग नहीं मिलेगी, जब तक टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगी, जब तक साधन और संसाधन नहीं मिलेंगे, तब तक लेवल चेंज नहीं होते हैं, अर्थात प्रोग्रेस या गति गियर नहीं बदलती है। इसलिए कम से कम एक फील्ड में मास्टरी होना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार, धन्यवाद।